हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ हो रहा था एकदम सुबह का ही वक्त। तो मैं और मेरा बेटा जग गए हुए थे और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अभी सो ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं पहले जो मुझे कपड़े धोने हैं आज मैं उसे मशीन में लगा देती हूँ, तो वो धुलते भी रहेंगे और उसके बाद से मैं अपना किचन का काम शुरू करूँगी। क्योंकि अभी आधे लोग तो सोए हुए हैं और सुबह का ही बिल्कुल वक्त था। तो वही मैंने मुझे धोने थे आज। बेडशीट गंदा थी और पर्दे वगैरह भी गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा उसे मैं आज धो देती हूँ, बाकी कपड़े आज मुझे नहीं धोने थे तो इसे ही धो देती हूँ। गंदे हो जाते हैं, बच्चे हाथ लगा लगा के ये सब चीज़ें ज़्यादा गंदा कर देते हैं। सोफ़े के कवर वगैरह वो सब भी गंदे हो गए थे। तो ठंड में ये सब चीज़ें थोड़ा कम ही धुलती हैं, क्योंकि इस ठंड में तो मैं जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे हम रोज़ कपड़े पहनते हैं वो ज़्यादा धुलते हैं, ये सब मैं बहुत कम धोती हूँ। तो वही मैंने आज बहुत दिन बाद सोचा कि मैं इसे सब धो दूँ, गंदा हो गया हुआ था। तो वही मैं मशीन लगा देती हूँ। कपड़े उधर फूल रहे थे, जब तक मैं किचन में आ जाती हूँ। मैंने मंगाया था ये चावल का आटा, तो इसे मैंने 2 दिन पहले ही मंगाया हुआ था। तो फिर मैंने किसी काम से बिज़ी होने की वजह से मैंने इसे ऐसे ही रख दिया हुआ था। फिर मैं इसे भूल गई डब्बे में डालना। तो डब्बे में डाल के ये सब चीज़ें रखो तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो वही मैंने सोचा कि मैं पहले इसे डब्बे में ही रख देती हूँ, फिर उसके बाद से मैं काम करूँगी। तो ये मैंने मंगाया हुआ है चावल का आटा। मुझे इसकी एक चीज़ बनानी है, अच्छी लगती है खाने में। मैं हमेशा तो ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं, लेकिन सीज़न के टाइम में बनती हैं, तो मैंने सोचा इसे बना लूँ मैं। और मेरा भी बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा खाना है। उसे तो नाम नहीं याद था क्या बोलते हैं, बस ऐसे ही बोल रहा था कि मम्मा वो वाइट वाइट होता है, गोल गोल होता है, वो बनाइए ना। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं बना दूँगी। तो वही मैंने मंगाया है चावल का आटा। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 ही केजी मंगाया है मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से। फिर ज़्यादा आता है तो फिर वो रखा रखा ख़राब हो जाता है। तो फिर वही मैं बनाऊँगी जिस दिन, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और वही बर्तन तो मैंने रात में ही धो दिए थे। 1-2 बर्तन थे तो मैं वही धो के रख रही थी। और मैंने चाय भी रख दी हुई है बनने के लिए, चाय बन रही थी। तो चाय बनाने के साथ ही मैं दाल भी रख देती हूँ कि दाल भी बनती ही रहे। उसके बाद से मैं बहुत देर से सोच रही थी कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ, कुछ ऐसा बनाऊँ कि बच्चे भी खा लें। लेकिन फिर नहीं समझ में आया, तो पालक था। तो मैंने कहा कि पालक भी ख़राब हो जाएंगे तो उन्हें भी बनाना ज़रूरी है। तो वही मैंने कहा कि चलो आलू पालक ही मैं बना देती हूँ, क्योंकि पालक की सब्ज़ी तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। तो हमेशा तो एक ही बंडल लेके आते हैं, लेकिन इस बार वो 2 बंडल लेके आए हुए थे। तो मैंने कुछ बनाए थे, कुछ ऐसे रख दिए हुए थे। तो उसमें से कुछ पत्तियां हैं ना, पीली हो गई हुई थी, तो मैं उसे ही अलग छाँट रही थी। साफ़ करके तो मैंने इसे रख ही ली हुआ था, लेकिन जो पत्तियाँ फिर पीली हो गई थी मैं उसे निकाल रही थी। और मैंने इसे अभी धुला हुआ नहीं था, बस मैंने इसे साफ़ करके ऐसे ही रख दिया हुआ था। जितने मुझे बनाने थे मैंने उतना धो के यूज़ कर लिया हुआ था। बनाने तो ये 2 दिन पहले का है, लेकिन इसमें से कुछ पत्तियाँ पीली हो गई हैं, उन्हें मैं निकाल रही हूँ। इसलिए 2-3 दिन पहले का ही है। मैंने एक बार बनाया था, बाकी मैंने रख दिया था। तो देखिए आधी पत्तियाँ तो पीली हो गई हैं, उन्हें मैं निकाल दूँगी। बाकी मैं बनाऊँगी, थोड़ी सी सब्जी मुझे बनानी है। अभी मैंने सिर्फ धोया नहीं है, मुझे कुछ धोना भी है। और उसके बाद से मेरे हस्बैंड भी जगे हुए थे, तो वही किचन में आए हुए थे, देख रहे थे, बोल रहे थे कि क्या मैं उनसे पूछ रही थी कि यही मैं बना देती हूँ। तो जब पालक का सीज़न आता है तो मेरे घर में तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर पालक बनती है। हमेशा ही पालक बनती है, तो बच्चे तो खाएंगे नहीं, इस वजह से उनके लिए फिर अलग बनाना पड़ता है। तो वही मैं फिर सोचती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ अलग से ही बना देती हूँ। तो मैंने पालक को काट के धो के उसे कुकर में रख दिया था उबलने के लिए। और फिर मैं यहाँ पर काट रही थी आलू की भुजिया। मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए भुजिया बना दूँ, नहीं तो फिर ठीक से खाना नहीं खाएंगे। तो हम अपने लिए बना रहे थे, अपने लिए मैं आलू पालक और बच्चों के लिए सिर्फ आलू की भुजिया। तो वही मैं भुजिया कट कर रही थी। उधर मेरे मैंने पालक रख दिया था उबलने के लिए, और दाल मेरी बन गई हुई थी। तो सुबह के तो यही सारे काम होते हैं। सुबह की ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है।
और बच्चे हैं कि मतलब पालक वगैरह मैं उन्हें के लिए बनाती हूँ तो वो खाते नहीं। अगर पालक की पूरी बना दूँगी या फिर और कोई मतलब जैसे कि पालक के पराठे तो वो खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। अगर उनकी गलती से उनके पेट में चला भी जाए तो वो मतलब टच भी नहीं करते हैं। मतलब समझाओ कि खाओ, पालक हरी सब्ज़ी ये सब अच्छी होती है, लेकिन उन मतलब नहीं खाते हैं बच्चे, क्या किया जाए। इस वजह से मैं बना दे रही हूँ उनके लिए आलू की भुजिया, तो वो अच्छे से खा भी लेंगे। फिर बच्चे अच्छे से नहीं खाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वही मतलब डबल तो काम हो जाता है, 2 तरह की सब्ज़ी बनाओ, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, बच्चे नहीं खाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर तो वैसे तो अंडा उन्हें बना के दे सकती हूँ, लेकिन फिर अंडा से भी ठीक से नहीं खाते हैं। वो अंडा खा लेते हैं या फिर दाल चावल फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे सब्ज़ी रहेगी, भुजिया रहेगी तो आसानी से वो खा लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने भुजिया को मतलब चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है, और मतलब पालक भी मेरे उबल गए हुए हैं। तो मैं उसे ये मतलब जिसे दाल को मिक्स किया जाता है तो उसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, तो दाल मतलब पालक जो बिल्कुल एकदम घुले घुले से हो जाते हैं, तो फिर अच्छी लगती है सब्ज़ी उसकी, पालक आलू की एकदम मतलब सॉफ्ट हो जाती है। तो वही देखिए मेरी भुजिया भी हो गई रेडी। अब भुजिया होने के बाद से मैं मतलब अपनी आलू पालक भी बना लूँगी। तो इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी, मतलब ज़्यादा बर्तन गंदे करने का दिल नहीं करता है, तो मैं इसी कढ़ाई में मैं आलू पालक भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही सब्जी छौंक लगा रही थी। तो दाल मेरी बन गई हुई है, भुजिया बन गई हुई है, बस मुझे आलू पालक बनाना है। उसके बाद से मैं फिर बच्चे ने तो चाय बिस्किट खा लिया हुआ है, मेरे हस्बैंड चाय बिस्किट नहीं खाते, उन्होंने सिर्फ चाय पिया हुआ है। तो फिर मैं उन्हें नाश्ता दूंगी। उनके आज सेकंड शिफ्ट है तो वो जाएंगे दोपहर के वक्त से अपने जॉब पे। तो वही मतलब बैठ के अपना वो कुछ काम कर रहे थे रूम में, और बच्चे सब भी मेरे मतलब अभी मोबाइल ही चला रहे थे। अभी साथ बेटे की ऑनलाइन क्लास नहीं है तो वो दोनों मोबाइल में भिड़े हुए हैं। इन लोग क्या चल रही है, सुबह सुबह जग के पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, मोबाइल हो रहा है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। क्यों? अच्छा ही मेरा ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है। क्लास नहीं होगा तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकता है। करेंगे शाम में। क्या मूवी देख रहे हैं? और यहाँ पर मैंने दिया हुआ अपने हस्बैंड को नाश्ता, तो कोई मूवी देख रहे हुए थे, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। कोई साउथ की मूवी देख रहे थे। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हुए थे, और किचन के मतलब जो नाश्ते वगैरह का काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिया हुआ था। बर्तन अभी मैंने नहीं धुले हुए थे, बर्तन अभी मेरे रखे हुए हैं, जो मतलब कुकर है और चाय नाश्ते के जो बर्तन है वो मुझे अभी धोना है। तो मैं अभी जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने पहले, उसके बाद से मैं आऊँगी तो मतलब बर्तन वगैरह धोऊंगी। उसके बाद से किचन साफ़ ऑफ करना है मुझे, बाकी वही काम रहेगा। तो मतलब धूप हो गई थी तो मैंने सोचा मैं कपड़े पहले फैला दूँ, कपड़े सूख जाते हैं तो अच्छे रहते हैं, नहीं तो फिर सोचना पड़ता है शाम के वक्त उन्हें कहाँ रखा जाए। मतलब कि कपड़े सूख जाते हैं तो हम फोल्ड करके अपने उसे जगह पर रख देते हैं। अब बालकनी वगैरह नहीं है, इस वजह से फिर कपड़े रखने की दिक्कत हो जाती है गीले कपड़ों को, तो सूख जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वैसे जिस दिन मतलब नहीं सूख पाते हैं कपड़े वैसे तो फिर रूम में ही मैं ला के एक साइड में फैला देती हूँ। अब क्या किया जाए, नहीं सूखेंगे तो रूम में रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ठंड का मौसम में भी बहुत ज़्यादा ओस गिरती है। तो कपड़े बाहर छोड़ेंगे तो वो तो फिर से भीग जाएंगे, जो सूखे होंगे वो भी भीग जाएंगे। और यहाँ देखिए मेरी बेटी कर रही थी बदमाशी। अगर मैं कपड़े भी डालने आती हूँ छत पे तो वो मेरे पीछे पीछे चली आती है, नहीं मम्मा बेबी चलूँगी। ऐसे तो दिन भर खेलती ही रहती है, फिर भी मेरे पीछे लगी रहती है। और यहाँ हो रहा था मतलब दोपहर का वक्त हो गया हुआ था, तो मतलब मैं खाना लगा रही थी, क्योंकि बच्चों ने अच्छे से नाश्ता नहीं किया हुआ था, वो ऐसे ही करते हैं। जिस दिन उसके पापा रहते हैं रूम पे वो लोग और ज़्यादा मतलब बदमाशी करते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं ज़्यादा। तो वही मैंने सोचा फिर मैं जल्दी से खाना लगा दूँ, मतलब फिर भी 1 बज गया हुआ था, खाने का टाइम हो गया हुआ था, तो वही मैं खाना लगा रही थी। और बाकी लोग अभी रूम में थे, मैं बार बार सबको आवाज़ दे रही थी कि आ जाइए लोग, खाना लग गया हुआ है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था जल्दी से। तो खाना मतलब गरम गरम खाना था, तो मैंने सोचा मैं लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी, तो फिर ठंड के मौसम में
अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से हम गरम गरम ही खा लेते हैं बना के। चावल मतलब मैं जब खाना खाना होता है तभी मैं बनाती हूँ, ताकि खाना बिल्कुल गरम गरम है। तो वही हम सब बैठ के खा रहेंगे खाना साथ में। उसके बाद खाना खा के मेरे हस्बैंड चले जाएंगे ड्यूटी। और देखिए खाना खाते समय बच्चे दोनों कैसी हरकतें करते हैं, अजीब अजीब से शक्लें बना रहे थे। मना करी थी मैं, फिर भी मानते नहीं है बच्चे। और तो वही हमारा आज सादा ही खाना था, दाल चावल, आलू पालक और आलू की भुजिया थी। मैंने टमाटर की चटनी थी अभी, मतलब रात की थी टमाटर की चटनी, मैंने अभी नहीं बनाई थी। और मेरी बेटी ले नहीं रही थी दाल, वो सूखा ही खा रही थी। उसने वो कुरकुरे लेके बैठी हुई थी कि मैं कुरकुरे से खाऊंगी खाना, दाल नहीं ले रही थी। वो बहुत बोलने के बाद से थोड़ा सा दाल लेके वो खाती है। देख लीजिए कैसे शक्ल बना रही है। मैं समझा रही थी लेकिन मान नहीं रही थी। दोनों दोनों एक नंबर के बदमाश हैं दोनों। मतलब भाई कर रहा था वैसे शक्ल बना रहा था, तो वो भी देख देख के वैसे ही बना रही थी। तो बस यही आज मेरा ब्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।